हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसका किरण आरेख भी। ये लॉन्ग में 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चंस। तो पहले हम इसको इससे पहले हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि सी क्या है, इसमें फोकस 2 क्यों आए। क्योंकि हमारा जो दर्पण है उसमें एक साइड फोकस होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो एक साइड से पॉलिश होता तो है उसके सेकंड तरफ फोकस, लेकिन वो यहाँ से पॉलिश होता है, इसीलिए ये दूसरा फोकस हमें दिख नहीं पाता। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक उत्तल लेंस बनाएंगे। उसमें उत्तल लेंस कैसा होता है? जो बीच में से मोटा और साइडों से पतला होता है, वो हमारा उत्तल लेंस होता है। ये लाइन क्या होती है? हमारी मुख्य अक्ष होती है। ये बीच से मतलब इसका आधा पार्ट काटते हैं। इसका बीच का बिंदु जो होता है उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। चाहे सी से दिखा दो चाहे ओ से दिखा दो। किसी किसी बुक में सी से और किसी किसी बुक में ओ से दिखा रखा है। सी से दिखा दिया, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र। जैसे पीछे दर्पण में एक किरण वक्रता केंद्र से और एक फोकस से होकर जाती थी, इसमें एक किरण फोकस से होकर जाएगी और एक वक्रता केंद्र से। अब हमारे पास 2 फोकस होते हैं। 2 फोकस क्यों होते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण, जैसे ये किरणें आ रही हैं बहुत सारी, जो किरणें सीधी आती हैं या फैली हुई आती है, उन्हें एक जगह केंद्रित कर देता है उत्तल लेंस। ये फैली भी आ रही थी, इनको एक जगह, जहाँ पर ये एक जगह इकट्ठा कर देता है वो हमारा फोकस होता है द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस क्यों? क्योंकि ये दूसरी साइड है और पहली साइड ये है। अब ये क्या करता है? जो किरणें एक जगह से आती हैं, ये किरणें एक जगह से आ रही हैं, लेंस पर आपतित हुई, तो उत्तल लेंस क्या करता है? इन किरणों को सीधी कर देता है यहाँ से अपवर्तन के पश्चात, यानी कि इकट्ठी हुई किरणों को फैला देता है और फैली हुई किरणों को इकट्ठा कर देता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और ये हमारा है फोकस F1, यानी कि लेंस के दोनों साइड फोकस होते हैं। क्योंकि वो कहीं से भी पॉलिश नहीं होता है, इसीलिए लेंसों के F1 इधर होता है, F2 इधर होता है, C हमारा प्रकाशिक केंद्र होता है। और ये बीच वाली रेखा जो होती है ये हमारी मुख्य अक्ष होती है। बस इतना ही पता होना चाहिए, बाकी तो क्वेश्चंस के हिसाब से हो जाएगा। अब पहली किरण किससे होकर जाएगी? फोकस से। और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से। जो प्रकाशिक केंद्र यानी कि सी से होकर जाएगी, वो किरण बिल्कुल सीधी जाती है। और जो हमारी फोकस से होकर जाती है उसमें अपवर्तन होता है। पहले इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 14, 16, 17, 18, 19, 20 रिपीटेड क्वेश्चंस है ये यूपी बोर्ड का। एक उत्तल लेंस के सामने सबसे पहले हमें क्या बनाना? उत्तल लेंस। ये पता चल गया उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में क्या प्लस का होता है? सिर्फ यू प्लस का होता है और सब चीज़ यू माइनस का होता है और सब चीज़ प्लस की होती है। एक उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के मध्य रखी है। सबसे पहले हम उत्तल लेंस बनाएंगे, उसका सी बना लेंगे, F1 F2 बना लेंगे, बस इतनी चीज़ बनानी है, मुख्य अक्ष खींच देंगे। अब उसने कहा है कि प्रकाशिक केंद्र और फोकस, प्रकाशिक केंद्र यानी कि हमारा सी है और फोकस यानी कि F1 है। क्योंकि वस्तु जो है इधर की साइड ही रखी होती है और फोकस का है प्रथम फोकस या फोकस यानी कि F1 ही है, और द्वितीय फोकस का है तो F2 है, और फोकस का है तो F1 है। प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के मध्य रखी है। किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो अब हमें क्या करना है? किरण आरेख खींचकर बताना है कि कैसे कैसे वस्तु जाएगी। तो वस्तु से सबसे पहले हमने माना एक एल उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र सी, प्रथम फोकस F1, द्वितीय फोकस F2 है। इसके प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के मध्य एक वस्तु ए भी रखी है। वस्तु के बिंदु बी से चलने वाली पहली किरण दर्पण लेंस के बिंदु ई पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर जाती है। वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है और बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अतः इन दोनों किरणों को आगे बढ़ाने पर यह एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती है या एक दूसरे पर
अपसारित नहीं होती है, यानी कि एक दूसरे को मिलाती नहीं हैं। अभिसारित एक दूसरे को नहीं काट रही है, तो इनको पीछे बढ़ाने पर आप बढ़ाते जाओगे इसको आगे तक, लेकिन ये नहीं काटेगी, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इनको पीछे बढ़ाने पर ये वस्तु दोनों किरण ई और सी को पीछे बढ़ाने पर ये ए बी डैश से आती हुई प्रतीत होती है। अतः वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। अब इसकी डेफिनेशन भी एज इट इज लिखनी है। सब लाइन्स में आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि पहली किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और अपवर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएगी। द्वितीय किरण हमारे प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी और बिना विचलित हुए उसी दिशा मतलब बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी। बस आपको ये है, और इसी को आपको लिख के दिखाना है। एक दो का आप लिख के देख लो, बाकी का आप खुद बना लोगे डेफिनेशन। तो माना एल एक उत्तल लेंस है, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया है जिसका प्रकाशिक केंद्र सी, प्रथम फोकस F1, द्वितीय फोकस F2। इसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखी है, इसकी मुख्य अक्ष है, इस पर एक वस्तु रखी है जो कि प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के मध्य रखी है। वस्तु के बिंदु बी से चलने वाली किरण, वस्तु के बिंदु बी से किरण चली, बिंदु बी से चलने वाली किरण ई पर आपतित होती है, बिंदु ई पर आपतित होती है तथा अपवर्तन के पश्चात, यहाँ क्या है, तथा अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर जाती है। जब यहाँ पर हमने अपवर्तन करा तो ये द्वितीय फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण BC लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तथा सीधी चली जाती है। दोनों अपवर्तित किरणें अपसारी हो जाती है। अपसारी का मतलब एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, अपसारी हो जाती है तथा पीछे बढ़ाने पर बी डैश से आती हुई प्रतीत होती है। अगर ये एक दूसरे को काट देती हैं तो अभिसारी होता है, इकट्ठा कर देना अभिसारी होता है। अपसारी का मतलब फैला देना। तो ये एक दूसरे, ये कैसी है, फैली हुई है, तो ये पीछे बढ़ाने पर बी डैश से आती हुई प्रतीत होती है। अतः वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। यह प्रतिबिंब कैसा है, अब प्रतिबिंब जैसे दर्पण में पहचानते थे सिमिलरली, बस इसमें क्या होगा कि अपवर्तन होगा, वरना माइनस साइन प्लस साइन, इधर माइनस का होता है इधर प्लस का होता है, सब एज इट इज़ रहेगा। अब ये कैसा है, हमारी वस्तु का एरो भी ऊपर ही ऐसे खड़ी है और प्रतिबिंब का एरो भी ऊपर ही है जहाँ काट रही है, तो ये कैसा है, सीधा है। क्या ये सच में किरणें मिली है या सिर्फ आभास करा है पीछे से, तो ये आभास करा है, ये कैसा, आभासी है। एक तो सीधा हो गया, आभासी हो गया, और ये देखो हमारा वस्तु का साइज जो है वो इतना बड़ा है और प्रतिबिंब हमारा इतना बड़ा आ रहा है, तो वस्तु से बड़ा है। तीन चीज़ें आपको बतानी होती है कि यह प्रतिबिंब आभासी, यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इसको एज इट इज़ नोटबुक में उतार लेना और 2-3 और कराए जाएंगे। उसकी डेफिनेशन आप, अगर आपने इसकी डेफिनेशन एक बार लिख कर समझ कर पढ़ ली तो आप और की खुद बना लोगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।